दोस्तों, क्या आपको ऐसे व्यक्ति के बारे में पता है जिसे इन्फिनिटी की वैल्यू पता थी? हाँ, वही इन्फिनिटी जिसका मतलब ही होता है नॉट डिफाइंड, यानी कि जिसकी परिभाषा ही ना हो। तो ऐसा कौन था कि जिसे इन्फिनिटी की वैल्यू पता थी और जिसके जीवन काल पर बॉलीवुड ने ही नहीं बल्कि हॉलीवुड ने भी फिल्म बनाई थी? तो चलिए जानते हैं कि वो शख्स कौन था। ये कहानी है श्रीनिवास रामानुजन की। रामानुजन का जन्म 22 दिसंबर 1887 में हुआ था। रामानुजन भारत के ही नहीं बल्कि विश्व में बहुत बड़े मैथमेटिशियन में से एक थे। हालांकि रामानुजन ने पूरे मैथमेटिक्स में किसी भी तरीके की कोई भी ट्रेनिंग नहीं ली थी, लेकिन फिर भी मैथमेटिकल एनालिसिस, नंबर थ्योरी, इन्फिनिटी सीरीज और कंटिन्यू फ्रैक्शन जैसे कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक में उनका बहुत बड़ा योगदान था। रामानुजन जी की लाइफ के कुछ मजेदार किस्से। रामानुजन की जिंदगी के कई मजेदार किस्से हैं, जैसे कि एक बार जब रामानुजन के टीचर क्लास में बता रहे थे कि किसी नंबर को सेम नंबर से डिवाइड करने पर एक आता है, जैसे कि 3 को 3 से डिवाइड करें या भाग करें तो एक आता है, तब रामानुजन ने अपने टीचर से पूछा क्या 0 को 0 से भाग करने पर एक आएगा? तब रामानुजन के टीचर ने उनके सवाल का जवाब नहीं दिया। इतना ही नहीं, जब उनके टीचर टाइम टेबल बनाने में कामयाब नहीं होते हैं तो स्कूल के प्रिंसिपल उन्हें डांट लगाते हैं। फिर वे टीचर रामानुजन जी से स्कूल के टाइम टेबल को ठीक करवाते हैं, क्योंकि रामानुजन बचपन से ही मैथ में इतने इंटेलिजेंट थे कि कभी कभी उन्हें गिफ्टेड चाइल्ड भी कह दिया जाता था, यानी कि वो बच्चा जिसका दिमाग बचपन से ही तेज होता है। पैसे की तंगी तो रामानुजन ने बचपन से ही देखी थी। पिता कुपोवामी श्रीनिवास लेंगर काम के चलते महीनों तक घर नहीं आते थे और माँ कोमल अतामाल मंदिरों में भजन गाकर घर का खर्चा चलाया करती थी। घर का खर्चा निकालने के लिए माँ ने 2 कॉलेज के छात्रों को किराए पर रख रखा था और 11 साल की छोटी सी उम्र में रामानुजन ने उन दोनों कॉलेज के छात्रों की मैथ की किताब पढ़ ली थी और कुछ दिन बाद उन्होंने एक किताब उधार ली जो कि एस एल लोनी ने लिखी थी, वो भी एडवांस ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर। और इस एडवांस ट्रिग्नोमेट्री किताब के सोफिस्टिकेटेड थ्योरम भी रामानुजन ने बिना किसी टीचर की मदद से सॉल्व कर ली थी। रामानुजन ने अपनी ग्रेजुएशन टाउन हायर सेकेंडरी स्कूल से की थी, जहाँ पर उनके हेडमास्टर द्वारा रामानुजन को के रंगानाथ राव प्राइज से सम्मानित किया गया था। रामानुजन जी को गवर्नमेंट आर्ट्स कॉलेज से भी स्कॉलरशिप आया था, लेकिन उन्होंने वो स्कॉलरशिप ठुकरा दिया क्योंकि उन्हें मैथ इतनी पसंद थी कि वो किसी और सब्जेक्ट को पढ़ना नहीं चाहते थे। इसी कारण की वजह से उन्हें स्कॉलरशिप भी नहीं मिली और उन्हें उनकी डिग्री भी नहीं मिल पाई, जिसके कारण उन्हें एक नॉर्मल क्लर्क की जॉब करनी पड़ी। और आप खुद ही सोचिए कि उन्हें कितना दुख हो रहा होगा कि उनके टैलेंट की कदर ही नहीं हो रही और इतने बड़े जीनियस को एक क्लर्क की नौकरी करनी पड़ी। वो कहते हैं ना कि समय से बड़ा कोई नहीं होता, तो रामानुजन को भी क्लर्क की नौकरी तब तक करनी पड़ी जब तक रामानुजन के सॉल्व करे हुए थ्योरम रॉयल सोसाइटी के मैथमेटिशियन जीएच हार्डी ने नहीं देखा था। हार्डी रामानुजन के मैथ के प्रति जुनून देखकर बहुत प्रभावित थे और ऐसे ही रामानुजन रॉयल सोसाइटी के यंगेस्ट फेलो बन गए। हार्डी रामानुजन मैजिकल नंबर 729, ये नंबर आपको बहुत ही नॉर्मल लग रहा होगा। ऐसा ही ये नंबर भी हार्डी को भी बहुत नॉर्मल लग रहा था जब वे एक टैक्सी नंबर 729 में बैठे और वो मिलने जा रहे थे रामानुजन से, जब रामानुजन की तबीयत खराब थी। क्योंकि दोनों ही महान मैथमेटिशियन थे तो दोनों को नंबरों के साथ खेलने में बहुत मजा आता था। तो ऐसे ही हार्डी ने पूछा कि 729 कुछ खास नंबर नहीं है, पर उसी वक्त रामानुजन ने कहा कि नहीं, ये तो बहुत खास नंबर है, क्योंकि ये पहला ऐसा नंबर है जिसमें 2 पॉजिटिव इंटीजर्स के क्यूब को ऐड करने पर 729 मिलता है। जैसे कि 1 का क्यूब प्लस 12 का क्यूब 729 होगा, वैसे ही 9 का क्यूब प्लस 10 का क्यूब भी 729 ही होगा। ऐसा ही एक और नंबर है 4104, जिसे सेम तरीके से यानी कि 15 का क्यूब प्लस 9 का क्यूब इज इक्वल टू 16 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब इज इक्वल टू 4104। लेकिन पहला नंबर तो 729 था, इसीलिए उसे ही मैजिकल नंबर कहते हैं। ये तो फिर भी सिंपल मैथ थी, लेकिन रामानुजन पैराडॉक्स के बारे में जब आप पढ़ोगे तो आपको कुछ ऐसा पता चलेगा जिस पे आप विश्वास नहीं करोगे। तो दोस्तों, कैसा लगा हमारे देश के महान मैथमेटिशियन के बारे में जान के? और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि हमारे महान मैथमेटिशियन के बारे में लोगों को पता चले कि कौन थे रामानुजन। और इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट करना ना भूलें कि रामानुजन के किस्से के बारे में आपको जानकर कैसा लगा। और अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।